तो हेलो मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा। आपका स्वागत है एक और नए शानदार भोकाल धुआंधार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट अपडेटेड, जो आप जिसकी डिमांड कर रहे थे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वह टॉपिक लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का 110% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो है पेपर डैमेज क्यों है, तो देखिए विद्यार्थियों, बिल्कुल रियल पेपर प्राप्त करना इतना हलवे वाला काम नहीं है। AMRP डिजिटल पेश करते हैं ग्रो आ गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP CBSE और CG बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स कर सकते हैं आवेदन। स्कॉलरशिप टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए आपकी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म को भरकर सब बहुत मेहनत से मिलता है। तो मुझे जो है यहाँ पर रिजेक्टेड पेपर यहाँ पर मिला है। जो पेपर रिजेक्टेड हो जाते हैं ना, जिन्हें फेंक दिया जाता है, वे पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। पेपर हालांकि थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन बिल्कुल रियल है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, पूरे यहाँ पर देखिए, आपका जो है यहाँ पर यह आपका पेज नंबर 1 है, यह आपका पेज नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये पेज नंबर 4 हो गया, ये पेज नंबर 5 हो गया। इसके बाद आपका पेज नंबर 6 हो गया, ये पेज नंबर 7 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर पेज नंबर 8, 9 और इस प्रकार आपके पेज नंबर ये 10 हो गया है। कोडिंग आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये आपका सेंटर कोड है, यह आपका सेट ए आपको दिए गए है। टोटल विद्यार्थियों यहाँ पर 10 पेज है, 23 क्वेश्चन है। सामने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। सेंटर कोड 10 पेज है, 23 क्वेश्चन है, 80 नंबर का पेपर है। टोटल आपको 3 घंटे का मिलेगा समय हल करने के लिए। यहाँ पर आपको एक और कोड दिए गए हैं, जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं कि बिल्कुल रियल पेपर है। और यहाँ पर आपको नीचे बारकोड भी आपको दे दिए गए हैं। तो सारे निर्देश आप पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 5 तक में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। 6 से लेकर 23 तक में आंतरिक विकल्प आपको दिए गए हैं। सारे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर है, जैसा आपका पेपर रहता है, बिल्कुल रियल पेपर है विद्यार्थियों। बस आप इन्हें रट लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए विद्यार्थियों, हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। मैं जिस भी सेट का पेपर लाऊंगा विद्यार्थियों, आपको सभी सेटों को पढ़ लेना है, क्योंकि सभी सेटों में जो है 40% जो क्वेश्चन है वे समान है, कॉमन है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो सही विकल्प देखते हैं। तो ये जो है आपका 6 नंबर का रहने वाला है। पहला है आपका डेटा के समुच्चय को कहा जाता है, तो उसको उत्तर आएगा सांख्यिकी। हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर टिक कर दिया है। दूसरा है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, इसको उत्तर आएगा समय। तीसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है, इसको उत्तर आएगा अंकगणित औसत। चौथा है मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां है, इसको उत्तर आएगा 4। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध संबंध को माप सकता है, इसको उत्तर आएगा कार्ल पियर्सन सहसंबंध संबंध गुणांक। विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको वादा करता हूँ यही सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश मीडियम में आप आंसर देख लीजिए। पहले का उत्तर आएगा स्टैटिक्स, सेकंड का आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड का आंसर यहाँ पर आएगा टाइम, थर्ड का आर्थमेटिक एवरेज, फोर्थ का 4, 5 का कार्ल पियर्सन करलेशन कोएफिशिएंट, सिक्स्थ का आंसर आएगा 90/50। प्रश्न 2 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7 नंबर का प्रश्न है। पहला है कर सुधार खालिस्तान सुधारों के प्रमुख घटक है, तो उसको उत्तर आएगा वित्तीय। दूसरा है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय, यहाँ पर आ जाएगा बाजार का विनिमय है। तीसरा यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में गैर नवीकरणीय।
संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। चौथा, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान, इसको उत्तर आएगा सेवा क्षेत्र। पांचवा है रिक्त स्थान में आएगा गुणात्मक वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। अगला है बहुलक बराबर, यहाँ पर आएगा 3 माध्य का -2, यहाँ पर आ जाएगा माध्य। अगला है कीमत और मांग के बीच, यहाँ पर आ जाएगा नकारात्मक कनेक्शन होता है। इंग्लिश मीडियम में आंसर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले का आएगा फाइनेंशियल। आगे हम देखते हैं सेकंड में आएगा मार्केट एक्सचेंज, थर्ड में आएगा नॉन रिन्यूएबल, फोर्थ में आएगा सर्विस सेक्टर, फिफ्थ में आएगा क्वालिटेशन, सिक्स्थ में आएगा एवरेज, सेवन्थ में आ जाएगा नेगेटिव। अब प्रश्न 3 हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी के निर्माण करना है। 6 अंक का प्रश्न है। पहले की सही जोड़ी मिलेगी प्राथमिक क्षेत्र की सही जोड़ी मिलेगी कृषि से, प्रत्यक्ष कर की सही जोड़ी मिलेगी आयकर ई गेट से, गरीबी रेखा की सही जोड़ी मिलेगी दादा भाई नौरोजी से, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव की सही जोड़ी मिलेगी समुद्र के स्तर में वृद्धि से, भारत में आर्थिक सुधार की सही जोड़ी मिलेगी 1991 से, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सही जोड़ी मिलेगी सेवाधारक से। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार आपको जो है सही जोड़ी आप मिलान कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 4 में हमें जो है यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला आपको दिया है परास का सूत्र दीजिए, इसको उत्तर आएगा परास बराबर उच्चतम मान श्रृंखला ऋण श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। प्रश्न 2 है भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है? इसको उत्तर रहेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है परिक्षेपण क्या है? तो इसको उत्तर आएगा परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना भिन्न है। चौथा, कार्ल पियर्सन के से संबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। इसको उत्तर आएगा ऋण 1 से धन 1। पांचवा है बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो इसको उत्तर आ जाएगा 1943। छठवा है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? तो इसको उत्तर आएगा कोयला। सातवां है जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसको उत्तर आएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश मीडियम में आप सारे आंसर यहाँ पर देख लीजिए। पहला आएगा रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू सीरीज माइनस लोएस्ट वैल्यू इन सीरीज। सेकंड का आंसर आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थर्ड का आंसर आएगा दिस डिस्पर्सन शोज हाउ मच द वैल्यू ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। फोर्थ का आंसर -1 to +1। फिफ्थ का आंसर 9043। सिक्स्थ का आंसर कोल। सेवन्थ का आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रश्न 5 आपको यहाँ पर जो है सत्य फिर असत्य बताना है। जो कथन सत्य रहेगा उसके आगे आपको सत्य लिखना है, जो कथन गलत है उसके आगे आपको असत्य लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। पहला है 1960 से 2009 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। ये कथन असत्य है। दूसरा है माध्यमिक क्षेत्र में निर्माण शामिल है। ये कथन सत्य है। तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है। ये कथन असत्य है। अगला है से संबंध गुणांक हमेशा नकारात्मक होता है। ये कथन असत्य है। अगला है से संबंध गुणांक का मान ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है। ये कथन सत्य है। छठवा है अंक गणित माध्य एक स्थितीय मान है। ये कथन असत्य है। इंग्लिश मीडियम में आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर आएगा फॉल्स, सेकंड होगा ट्रू। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है थर्ड का आंसर यहाँ पर आएगा ग्रोथ, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ फॉल्स। तो विद्यार्थियों हमने आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपको जो है प्रश्न 6 से लेकर जो आपके 30 तक का क्वेश्चन का जो आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थी? तो विद्यार्थियों आप इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।